नया नया इसमें आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 को। वित्त मंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण केंद्रीय बजट 23-24 के लिए प्रस्तुत किया है। यह बजट जो है संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। समग्र रूप से बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया गया है: राजस्व एवं पूंजी प्राप्तियों का अनुमान, राजस्व बढ़ने के तरीके और साधन, व्यय अनुमान। चलते हैं आगे, इस पे बात करते हैं। बजट जो है संसद में 6 चरणों से गुजरता है। बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, विभागीय समिति द्वारा जांच, अनुदान मांगों पर मतदान, विनियोग विधेयक पारित करना, वित्त विधेयक पारित करना। 2023-24 के प्रमुख बिंदु है। केंद्रीय बजट 2023-24 के प्रमुख समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जो विशेष रूप से सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है। इसमें शामिल है किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। प्रथम स्वतंत्र बजट। स्वतंत्रता का भारत का पहला बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था। भारत में प्रथम स्वतंत्र बजट। इसके अंतर्गत बजट में क्या क्या दिया गया है? 157 नए चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। सिंगल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु मिशन रखा गया है। शिक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण का सुधार, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करना, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर पुस्तकालयों की उपस्थिति करना है। क्षमता उभरना, कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन, 3400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर अपराधीकृत किया गया है। चलते हैं मुख्य पॉइंट को देखते हैं। यह बजट 2019 में पहली बार अनावरण की गई द्विआयामी विकास रणनीति की तर्ज पर है। वंचितों को समग्र प्राथमिकता, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के केंद्रशासित प्रदेश पर भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजित करना और विकास को आगे बढ़ाना। न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, पूंजीगत परिव्यय बढ़ाना और विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाना। ये था कुछ पॉइंट। अब चलते हैं इसके अमृतकाल के लिए विजन। अमृतकाल क्या है? युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थित बृहद आर्थिक वातावरण। बजट में इंडिया 100 तक पहुंचने से पहले 4 परिवर्तनकारी अवसरों की पहचान की गई है। पहला है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, मिशन मोड में पर्यटन को बढ़ावा, और चौथा है हरित विकास। ये 4 पॉइंट को दिया गया है। 7 प्राथमिकताएं बजट में दी गई है। 7 प्राथमिकताएं: समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता उभारना और अवसंरचना और निवेश। इसे ही अमृतकाल कहते हैं। 7 प्राथमिकता जो दी गई है वो बताया गया है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, इसमें क्या क्या है दिया गया है ये देखते हैं। ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। उपलब्धि समावेशी विकास में क्या है? पीएम 9 करोड़ कनेक्शन। पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण। 47.8 करोड़ पीएम जनधन योजना धन का बैंक खाता खोला गया है। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए हैं। उज्ज्वला के तहत कितना? 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन है। एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए हैं। जिला एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए जरिए शिक्षक प्रशिक्षण का पुनरुद्धार, बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना, पंचायत और वार्ड स्तर पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ओपन सोर्स, ओपन स्टैंड, इंटर ऑपरेटेबल पब्लिक
बेनिफिट के तौर पर कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की जाएगी। इसके तहत समावेशी किसान केंद्रित समाधान, फसल योजना, स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाएं, कृषि डिजिटल इनपुट, ऋण, बीमा तक बेहतर पहुंच। स्वास्थ्य में क्या है, 2014 से स्थापित 157 चिकित्सा महाविद्यालय के साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 2047 तक स्किल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें शामिल होगा जागरूकता बढ़ाना, प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 7 करोड़ लोगों को 0 से 40 वर्ष की आयु की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग। केंद्र और राज्यों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श, सबका साथ सबका विकास। स्वास्थ्य क्षेत्र में 157 नई नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुरुआत किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अंतिम छोर तक पहुंचना, प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन शुरू किया गया है। कर्नाटक सूखा प्रभावित संभावित क्षेत्रों में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता। 140 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल के लिए 740 एकलव्य आवासीय स्कूलों के लिए अधिकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना। अंतिम छोर तक पहुंचना, दूसरा है नया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम हाल ही में 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है। प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार हेतु प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है। जनजातीय समूह के लिए यह दिया गया। अवसंरचना हेतु पूंजीगत व्यय में वृद्धि, पूंजी परिव्यय लगातार तीसरे वर्ष बढ़ा है, जो 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसे यह सकल घरेलू उत्पाद 3.3 हो गया है। आगे बढ़ते हैं। विमानन क्षेत्र में केंद्रीय हवाई संपर्क में सुधार हेतु 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्विकसित किया जाएगा। अन्य परिवहन योजनाएं, निजी स्रोत से 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बंदरगाह, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न उद्योगों के लिए अंतिम छोर तक पहुंचने हेतु 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पहचान किया गया है। एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये थे मुख्य पॉइंट जो बताया जा रहा है। अब संरचना तथा निवेश में पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4 से बढ़ा करके 10 लाख करोड़ करना है। अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी करना है। रेलवे के लिए 2.5 करोड़ का अब तक का उच्चतम पूंजीगत व्यय। कोयला, पत्तन, इस्पात, उर्वरक के लिए 100 परिवहन अवसंरचना परियोजना। UIDF की स्थापना हेतु श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। 4 में है क्षमता को उजागर करना, अनुपालन को कम करना और जन विकास विधेयक। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करने के तहत व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं और 3400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर अपराधीकरण किया गया है। विकास पर आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विकास विधेयक पेश किया है। 5G प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग संस्थाओं में 5G सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोग को विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी, ताकि अवसरों, व्यापार मंडल और रोजगार की संभावनाओं की एक नई श्रृंखला को साकार किया जा सके। प्रयोगशाला में स्मार्ट क्लासरूम, सटीक खेती, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ केयर ऐप जैसे एप्लीकेशन की सुविधा होगी। हरित विकास क्या है? हरित विकास में PM प्रणाम की शुरुआत किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों को वैकल्पिक उर्वरकों को
प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 500 नए अवशिष्ट से धन संयंत्र। तटरेखा के साथ साथ मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मिट्टी की शुरुआत। आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग के लिए अमृत धरोहर का क्रियान्वयन। किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने में सहयोग देने के लिए 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना करना है। हरित विकास के अंतर्गत किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में परिवर्तित करने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करने तथा देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा सके। लक्ष्य 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। हरित ऊर्जा में अन्य निवेश। ऊर्जा संक्रमण, शून्य उद्देश्यों तथा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा परिचालन भंडारण प्रणाली को व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के साथ समर्पित किया जाएगा। गोवर्धन योजना। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन नामक योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अवशिष्ट में आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 4,000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण हेतु अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के तहत 20,700 करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता, जिसमें कि 8,300 करोड़ रुपए होंगे। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी। वर्ष 2022 में MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को नया प्रारूप दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से 9,000 करोड़ रुपए की राशि निवेश के माध्यम से प्रभावी होंगे। लघु बचत योजनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक बार नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र को मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आंशिक निकासी विकल्प के साथ महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी। वित्तीय क्षेत्र। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। ऋण देने में दक्षता लाना, वित्तीय समावेशन और वित्तीय सहायता को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के लिए 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए एक वार्षिक नई लघु बचत योजना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण प्रदान करने के लिए संवर्धित स्कीम के तहत कॉर्पस निधि का विस्तार। GIFT IFSC में व्यवसायिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहले भूमिगत प्रतिभूति बाजारों में शैक्षणिक प्रमाण पत्र देकर और अधिक प्रशिक्षित व्यवसायियों को तैयार करना है। तो आज के लिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।